देखिए यहाँ पर क्या है, लंब कॉनिक सेक्शन इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, कोन शब्द आया है देखो ना। ठीक है, सेक्शन माने कि अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल होता है इसका। ठीक है, अब अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्ध्य हो, कोई परिच्छेदीय क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, तो ये शंकु से बना है। ये जितना भी आप लोग पढ़ने वाले इसमें है, ये सब किससे बने हुए हैं? शंकु से बने हुए हैं। कैसे शंकु होने चाहिए? द्विशंकु होने चाहिए। ठीक है, ये जो भी है ये द्विशंकु रहना चाहिए। ठीक, ये इस तरीके से एक तो इधर हो गया, एक तो इधर हो गया, बराबर बराबर होना चाहिए कॉनिक सेक्शन। तो इसको कट करेंगे, क्या करेंगे, एक तल ले लेंगे समतल। ठीक है, जिसे एकदम समतल प्लेन ले लीजिए। कोई आप लोग गड़ासा वड़ासा देखे हैं, एकदम प्लेन रहता है, उसी से काटना है इसको। तो जब इसको ऐसे काटेंगे, एकदम सीधे काटोगे, तो एक तो यहाँ पे देखो वृत्त दिखेगा ना, ये बना वृत्त। क्या बना? वृत्त बन गया। बात समझ में आ रही है? और इसी को अगर हम कुछ इस तरीके से काट देते हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे काटेंगे ना, तो ये वृत्त नहीं बनेगा। ये क्या बन जाएगा? दीर्घ वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ वृत्त बनेगा। ठीक, ये सीधे एकदम इसे प्लेन में काटोगे, है ना, सीधा एकदम, तो क्या बनेगा? वृत्त। और थोड़ा सा ऐसे करके कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ वृत्त। अब सोचिए, जब ऐसे काटेंगे जो भी वृत्त बनेगा तो ऐसा करके बनेगा ना। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से समझ में आया? ये दीर्घ वृत्त हो गया। उसके बाद इसे क्या करिए, उड़ा दीजिए एकदम ऊपर से। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ से उड़ा दीजिए, देखिएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से उड़ा दोगे तो अपने सोचो, कल्पना करो इसको, ये कैसा दिखने वाला है आपको। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कल्पना कर पा रहे हो? नहीं? अच्छा ठीक है, एक पेपर है आपके पास। ठीक है, चलिए देखिए, ये मान लीजिए एक शंकु का हम क्या कर रहे हैं, तो शंकु बना रहे हैं इससे ना। सोचिएगा, कोई अगर कोन बनाना हो, देखे होगे सब बना करके देते हैं। ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ये बराबर तो नहीं है, इसको हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया। ठीक, शंकु आपको सामने से दिख रहा है। इसको सीधे काटेंगे तो वृत्त बनेगा। ठोस है, सॉलिड है ना। इसको ऐसे काटना है, ऊपर एक कोना में बस काटना है। तो कोना जब काटेंगे तो देखो, कोना अगर काटेंगे तो कैसा आपको दिख रहा है। ये मान लो हमारे पास हम फाड़ ही रहे हैं, ये देखो ऐसा दिख रहा है ना। अब देखो ये कैसा बन गया, ऐसे बन गया ना, ऐसे बना ना, बना कि नहीं बना? देखो ये, ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं, बन रहा है। तो इसे दीर्घ वृत्त कहते हैं, सॉरी परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं, पैराबोला। ये क्या बन गया? परवलय। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है जब ऐसे कट हो जाएगा हमारा तो। ठीक है ना, ऐसा करके दिखेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? परवलय। ठीक, पैराबोला। बात समझ में आ रही है? ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आया ना? और अगर में हम इसी चीज को अगर काटें, परवलय हो गया, चलिए इस साइड कट कर दे रहा है, इसको ले करके ऐसे काट दीजिए, एकदम ऐसे से। ठीक है, इस तरीके से काटेंगे प्लेन लेकर के। इधर ऐसा काटो कि इधरों कट जाए, यहू साइड कट जाए ना। ऐसा कट करो, इस साइड भी कटे और इस साइड भी कटे। तो जब यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा इधर भी दिखेगा और ऐसा इधर भी दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? दोनों तरफ। इसे क्या कहते हैं? अति परवलय कहते हैं ना। तो इसका ये वाला जो रहता है परवलय, कुछ ऐसा ऐसा बनेगा या ऐसे करके बनेगा, जिस साइज में बन जाए। ठीक है, और ये जो बना हुआ है ऐसे करके अगर इसे सीधा कर लेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये अति परवलय है। क्या है? अति परवलय, हाइपरबोला। ठीक है, तो ये काम हुआ था बहुत पहले मैथमेटिक्स की दुनिया में ना। तो ये जब ऐसा हो गया
आप लोग क्या क्या जान गए? परवलय हो गया, ठीक है, फिर दीर्घवृत्त हो गया, फिर सॉरी वृत्त हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, परवलय हो गया, अति परवलय, यही सब पढ़ना है ना। इसमें दो ठो रेखाएं भी बनती हैं, ठीक है, रेखा युग्म जिसे कहते हैं। हम लोग जब मैथ पढ़ते थे, देखो चैप्टर पहले हुआ क्या करता था कॉनिक सेक्शन में, पहला रेखा युग्म भी बनते हैं, है ना। दो रेखाएं एक साथ कट होकर के बनेंगी, एक रेखा नहीं, दो रेखा एक साथ। तो उसमें क्या होता है, वो किस टाइप का इक्वेशन होता है? द्विघात टाइप का इक्वेशन होता है। जो द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े हैं, तो वही द्विघात टाइप का इक्वेशन बनता है उसमें ना। तो रेखा युग्म प्रदर्शित करता है, उसके कई क्राइटेरिया है, वो सब क्राइटेरिया आपको पढ़ना नहीं है, तो बस बता दे रहे हैं हम आपको, लेकिन मुख्य तौर पर ये पढ़ना है आपको। बात हमारी समझ में आ गई? बताइए। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमको? वृत्त से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वृत्त। वृत्त को पढ़िए अच्छे से। वृत्त में देखिए सर्कल, हाँ क्या हुआ? देखिए ध्यान से, वो सब तो उसमें क्या कहते हैं बना हुआ है ना, यहाँ से उतारिएगा, ठीक है। तो वृत्त क्या है? देखो ध्यान से, वृत्त तुम लोग बनाए होगे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे इसे केंद्र कहते हैं, और ये जो दूरी है r है, p पॉइंट है, x, y है ना। ये c जो है इसका केंद्र है, इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक, ये कौन सा बिंदु है? एक चर बिंदु है। कौन सा बिंदु है? चर बिंदु, वेरिएबल पॉइंट, चर बिंदु। ठीक, ये केंद्र हो गया, चर बिंदु हो गया, और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ठीक, तो ध्यान सुनिए, वृत्त एक ऐसे या उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स, ठीक है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, 10th में पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसकी एक नियत बिंदु, ये केंद्र क्या है ना, ये नियत बिंदु भी है, उस बिंदु का बिंदु पथ होता है, ठीक है, जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव स्थिर रहती है। ये यहां चले जाइए, स्थिर है दूरी, यहां चले जाइए, स्थिर है दूरी, बदलेगा नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं का ये क्या है? बिंदु पथ है, लोकस ऑफ दोज पॉइंट, ठीक है। तो ये इन बिंदुओं का क्या इस बिंदु का क्या कर रहा है? ये बिंदु का पथ माने कि रास्ता है, जिस रास्ते पे ये चलेगा, एक नियत बिंदु से हमेशा दूरी स्थिर रहनी चाहिए, और वो जो बिंदु की दूरी स्थिर है, हमेशा गति करना चाहिए। जब गति कराओगे तो क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। क्या बना लेगा? वृत्त बना लेगा, ठीक है। डेफिनेशन हम बता रहे, समझा रहे, बस लिखे हम करेंगे नहीं ना। चलिए, तो इसका हम लोग व्यापक समीकरण देखेंगे। यहाँ पे अगर इसका केंद्र, अगर में हम a, b ले लेते हैं, वृत्त का केंद्र क्या ले लेते हैं? a, b ले लेते हैं, तो इसका समीकरण लाना पड़ता है, ठीक है, मानक समीकरण जो होता है। तो इसके बीच की दूरी क्या है? r है ना। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, कोऑर्डिनेट जनरल सा लगा लीजिए क्लास 10th का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। फार्मूला आपको पता है ना, r = रूट में क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये या इसे x1 समझ लो, चाहे इसे समझ लो, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे समझेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड इक्वेशन में इसे पहले लाते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ना। अब रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा, r² = प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक। समझ में आया? दो फॉर्म में होता है वृत्त का व्यापक समीकरण, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दो रूपों में कहा जाता है, या मतलब कि लाया जाता है व्यापक समीकरण। एक को एच के और बी में होता है, एक को इसमें होता है, छोटा बात समझाया। तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त का व्यापक या मानक, जो भी बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। चलिए
यहाँ पे अगर इस रूप में दिया हुआ है, अगर आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको किसी वृत्त का केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, बोल दे कि किसी वृत्त का केंद्र 2,3 है ना, त्रिज्या 5 है, तो एक लगे 2 और बी के लगे 3 रखिए, त्रिज्या के लगे 5 रखिए और इसे स्क्वायर कर दीजिए, इसी फॉर्मेट में इसे हल कर दीजिए, माइनस बी को उसका ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो हमें जो समीकरण मिलेगा वृत्त का समीकरण होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? मानक समीकरण लिख लीजिए, व्यापक समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे चेंज कर सकते हैं उसमें भी, उसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। व्यापक का मतलब होता है जो जहां हर एक जगह भी इस्तेमाल हो जाए। मानक का भी अर्थ वही होता है, ठीक है, कि जो हमेशा काम करता रहे। कोई भी सर्कल को अगर रिप्रेजेंट कर दे इस इक्वेशन में, इस टाइप में, तो हमें ये पता चले कि ये सर्कल का ही समीकरण है, वृत्त का ही समीकरण है, ठीक है। चलिए, इसमें कोई समस्या हो नहीं है? ठीक है भाई साहब, तो ठीक है। इसके बाद जो है एक आपको क्वेश्चन करवाएं या रहने दीजिए। एक तो इसका है अगर या यदि, नहीं, यदि थोड़ा सा इसका सब पॉइंट कर सकते हो। यदि केंद्र 0,0 हो तो ठीक है, तो ये किस रूप में रिड्यूस हो जाता है? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस टाइप का होता है। इसका फिगर कैसे बनेगा? इसी करके ये बना लीजिए, आर हो गया, एक्स कामा वाई है होता है, ये केंद्र है 0,0। यही चीज जो है, ये जो फिगर्स बन रहे हैं ना, ये जरूरी है 12th में, वहाँ पे जब समाकलन अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, 8 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आता है हर साल। एरिया अंडर द कर्व, अगर सर्कल तुमको नहीं पता है, उसमें दिया रहता है, कहता है इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस फॉर्मेट में लिख देगा। ये अक्सर ऐसा वाला सवाल आया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके। तो पहले जब तुमको पता नहीं कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो तुम उसको लगा पाओगे नहीं। तो यही समस्या होती है, ठीक है ना। जो लोग 11th में नहीं पढ़े रहते हैं, 12th में आकर के समस्या खड़ी हो जाएगी। पढ़ो, अब जाओ 11th में पढ़ कर आओ। पढ़ाने वाला है, ठीक है, तो भाई पढ़ाएगा तो है, लेकिन समय तो जाएगा ना आपका, बस वही बात है। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलो, इतना में दिक्कत नहीं है ना? ठीक, क्वेश्चन अगर एक खुद लेना है तो क्वेश्चन ले लीजिए। 2,3 केंद्र वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। जिसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस इसे पुट कर दीजिए फटाक से। आर की जगह पे क्या रखिए? 5 हल। आर इक्वल टू लिख लीजिए 5 इकाई लिख लिया करिए। और बिंदु क्या है? ए कामा बी क्या है? 2,3 हो गया, यहाँ पे रखो फटाफट। 5 के स्क्वायर इक्वल टू यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 × 5 = 25। तो इसको खोल लीजिए, खोल तो सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू यक्स इंटू 2 प्लस, इसको खोल लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6y। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4x, सॉरी माइनस 2 दूनी 4x माइनस 6y होगा ना। माइनस 4x माइनस 6y, इस 25 को भी ट्रांसफर उधर कर लीजिए। तो देख लीजिए, 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9, 9 4 13, 25 हो जाएगा तो माइनस होगा ना, ठीक है। तो माइनस 25 में से 13 घटा लीजिए तो कितना आएगा? -12 ना, -12 इक्वल टू 0। ये आगे बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। समझ में आया? छोटा सा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, छोटा सा इधर बता देते हैं, थोड़ा सा जगह है कैप्चर का। देखिए,
देखते हैं ध्यान से। देखो वृत्त जो है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए समझिएगा ना, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को, दोनों को एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता हो ना, तो ध्यान से सुनिए, ये हो गया, ये हो गया। अगर इतनी दूरी मान लो कि ए है और इतनी दूरी क्या है, बी है, इसका केंद्र कितना हो जाएगा, ए कामा बी, ठीक है। फिर उसके बाद समीकरण निकाल लीजिएगा। अब कहोगे, ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, इसका जो समीकरण होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, अपने दिमाग लगा बताओ। ये ए है और ये बी है, दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो बताइए बराबर होंगे ना, अलग नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, इस दशा में बी बराबर आर होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पता चल गई, ए बी की भी वैल्यू पता चल गई। तो हमारा समीकरण जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। जो ए है वही बी है वही आर है, सब के सब बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी होता है त्रिज्या होता है, और त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो कभी बदलता नहीं वृत्त का। ऐसा तो नहीं कि इधर खींचेंगे त्रिज्या अलग होगी, उधर खींचेंगे त्रिज्या अलग होगी। तो त्रिज्या सेम है, तो ये भी दूरी अगर त्रिज्या है तो जो ये होनी चाहिए वही ये होनी चाहिए, है कि नहीं। ये सब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है, तो इसको हम अभी करवाएंगे। इतना पहले कर लीजिए, उसके बाद वो जो है बहुत जरूरी चीज है, ठीक। चलिए।